स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो रिलेटेड है हार्मोनिक मोशन से, सिंपल हार्मोनिक मोशन से, कंपाउंड पेंडुलम से, और उसका नाम है बाईफिलर सस्पेंशन और ट्राईफिलर सस्पेंशन। बेसिकली हम लोगों ने इसके पहले कंपाउंड पेंडुलम पढ़े होंगे। कंपाउंड पेंडुलम का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। फिर वाइब्रेशन इन बीम भी हम देखे थे। और ये छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है बाईफिलर सस्पेंशन, जिसका कि हम थोड़ा सा यहाँ पर फिजिकल कॉन्सेप्ट देंगे और फिर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में आगे हम डेराइव करेंगे। तो इसको हम लोग आज आइए देखते हैं, बाईफिलर सस्पेंशन एंड ट्राईफिलर सस्पेंशन होता क्या है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पेरियोडिक मोशन का कॉन्सेप्ट समझ लें। कंपाउंड पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम देख लें, उसके बाद बाईफिलर जो है देखते हैं। देखिए, पेरियोडिक मोशन दैट मीन्स की मोशन विच इज बीइंग रिपीटेड आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप देख सकते हैं ये भी पर सेकेंड जो है, फिर ये भी टू एंड फ्रो, एकदम डिफिनिट टाइम पे ये मोशन हो रहा है। आप डिफिनिट टाइम पे अपने कॉलेज पहुंचते हैं, स्कूल पहुंचते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन। और यही टू एंड फ्रो मोशन जब आपकी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के और एक्सेलरेशन डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो, उस समय इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में टर्म्स यूज होते हैं एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम जो वेरिएशन होता है उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ऑस्किलेटिंग अबाउट ए पॉइंट, दैट मीन्स की जो है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए पॉइंट। बीट क्या होता है? यही हमने हार्ट बीट को समझाने के लिए ये फिगर रखा है यहाँ पर। बीट मतलब कि दो वाइब्रेशन हैविंग लिटिल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड बीट। ठीक ना। और ये जो है आप रिलेशन बचपन से पढ़ते आए हैं, ये फिगर हमने समझाने की कोशिश किया है। ठीक ना। पेरियोडिक मोशन का जब एप्लीकेशन देखेंगे तो आपके पास सिंपल पेंडुलम मिलेगा, कंपाउंड पेंडुलम मिलेगा, और सेंटर ऑफ परकशन, सेंटर ऑफ परकशन, बाईफिलर सस्पेंशन एंड ट्राईफिलर सस्पेंशन हम लोग देखेंगे। ट्राईफिलर सस्पेंशन को ही टोर्सनल पेंडुलम बोलते हैं। जैसे ये लटका हुआ है, इसको आपने ट्विस्ट कर दिया, रोटेट कर दिया, दैट इज कॉल्ड टोर्सनल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम पहले देखें तो सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि ये बॉब है। ठीक है ना, ये किसी रॉड पे जो है मूव कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक तो सेल्फ वेट mg हो गया, और दो कंपोनेंट mg sin थीटा एंड mg cos थीटा। mg sin थीटा इंटू एल क्या हो जाएगा? आपका टॉर्क। ठीक है, और चूंकि साइन थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे बहुत कम है, तो साइन थीटा विल बी थीटा, देन वी कैन राइट हियर mg l थीटा। ठीक है, अब ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया सिंपल बोले तो एम एल स्क्वायर हो जाएगा। और जब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आपको मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो ये अल्फा इक्वल टू टॉर्क अपन आई हो गया। ये एम जी एल थीटा अपन एम एल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन आपको मिल गया। और ये रिलेशन जब मिल गया तो अब आप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि हमने यहाँ पर निकाला है। कंपाउंड पेंडुलम, पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, दैट मीन्स की कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है? हमने आपको बार बार बताया कि सिस्टम विच इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड ऑस्किलेट अबाउट ए पॉइंट विथ ए स्मॉल एम्पलीट्यूड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फिर से बोल देते हैं कि सिस्टम विच इज सस्पेंडेड वर्टिकली and oscillate with a small amplitude under the action of gravity। दैट मीन्स द सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ठीक ना, एंड इट इज सस्पेंडेड हियर वर्टिकली एंड इट इज ऑस्किलेटिंग विथ ए स्मॉल एम्पलीट्यूड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इज कॉल्ड कंपाउंड पेंडुलम। इनके ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। अब सेंटर ऑफ परकशन इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए, अब यहाँ पर सेंटर ऑफ परकशन समझने के लिए आपको सेंटर ऑफ मास,
फ्रिक्शनलेस पाइवोट पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट या ऑस्किलेटिंग पॉइंट, ये सारी चीजें आपको समझना होगा। अब देखिए सेंटर ऑफ मास रिजिड बॉडी है, फ्रिक्शनलेस पाइवोट हो गया, रिजिड बॉब हो गया, ये सेंटर ऑफ ऑस्किलेशन, ये सेंटर ऑफ मास एंड टोटल लोड, ठीक ना, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द सेंटर ऑफ परकशन बेसिकली, ठीक ना। आप कहीं पे सिनेमा देखने जाते हैं, ठीक ना, वहाँ पे लाखों हीरोइन और हीरो हो सकते हैं, लेकिन मेन हीरो हीरोइन कोई एक ही होता है, ठीक है। किसी एक के ऊपर ही ज़्यादा फोकस आपका होता है या पूरे सिनेमा का होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ परकशन, दैट मीन्स की फोकस पॉइंट, फोकल पॉइंट, ठीक है। बाइफिलर सस्पेंशन क्या होता है? बाइफिलर सस्पेंशन इज बेसिकली इट इज टू वे पेंडुलम, ठीक है ना। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग एक प्लेट पे जो है ये वेट ये किए हैं, आप देख सकते हैं। एंड इनिशियली द सपोर्ट ऑफ द बार, ठीक है ना, आर पैरेलल एंड द बार इज स्लाइड बीइंग ट्विस्टेड, स्लाइटली ट्विस्टेड, स्लाइटली क्या कर दिया हम, ट्विस्टेड कर दिए हैं, एंड देन रिलीज्ड, स्लाइटली इट इज ट्विस्टेड एंड देन रिलीज। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी इसका समझाएंगे इसी में, ठीक है। स्लाइटली ट्विस्टेड एंड रिलीज, ठीक है। देन स्ट्रिंग आर डिस्प्लेस्ड बाय सम एंगल आइदर थीटा और फाई, और चूंकि दो रॉड है 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, ठीक है। तो जो है बोथ मे बी डिस्प्लेसमेंट बाय सेम एंगल एंड और डिफरेंट एंगल, ठीक है। अब दोनों में क्या होगा, कुछ टेंशन होगा, कुछ वाइब्रेशन होगा, एंड इट विल रिटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये जो वाइब्रेशन होगा दैट इज कॉल्ड जो है बाइफिलर फ्रीक्वेंसी। अभी आप देख सकते हैं ये तो जस्ट एक हमने डबल पेंडुलम का जो है कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन बाइफिलर का कॉन्सेप्ट ये है, ये एट रेस्ट है। अब हम इसको रोटेट करके छोड़ दिए, रोटेट करेंगे तो कितने एंगल से रोटेट करेंगे, और ये फिर वाइब्रेट करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये तो एक जो है कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका रियल टाइम एप्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इस बाइफिलर सस्पेंशन के हेल्प से ही कई सारे जो है ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली बाइफिलर सस्पेंशन। अभी इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी हम बता। फिर ट्राइफिलर सस्पेंशन की बात करें तो ट्राइफिलर सस्पेंशन में जो बाइफिलर में था 2 था, अब यहाँ पर 3 हो गया है, ठीक ना। यहाँ पे 1 2 3, बाइफिलर में क्या था 2 था। अब इन ट्राइफिलर सस्पेंशन अगेन देयर इज ए डिस्क, ठीक ना, इट में डिस्क में बी सर्कुलर और ट्रेंगुलर, ध्यान रखिए ट्रेंगुलर और सर्कुलर, ठीक ना। And it is being suspended by 3 wires of the equal length. The support and disc both are horizontal. The wires are in equilateral position, ठीक है ना। देख सकते हैं इक्विलेटरल पोजीशन पे, ऐसा नहीं कि वायर टांगना है तो कहीं भी तीनों वायर टांग दिए, ठीक है ना। इक्विलेटरल मतलब 120 डिग्री अपार्ट है सभी। and the method is used to find the mass moment of inertia of the complicated shape. ट्राइफिलर सस्पेंशन का यूज क्या है, कोई पूछता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्राइफिलर सस्पेंशन, दैट मीन्स कि इट इज बीइंग यूज्ड टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट। बट जब आप इसको रोटेट करके छोड़ते हैं बेसिकली देयर इज वाइब्रेशन, इसीलिए हम इसको मैकेनिकल वाइब्रेशन में पढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना नहीं है या निकालना नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम किस तरह से इसको मैकेनिकल वाइब्रेशन से इंटर रिलेट कर सकते हैं, को रिलेट कर सकते हैं, तो हमने वो निकालने की यहाँ पर कोशिश किया है, ठीक है। ये ट्राइफिलर सस्पेंशन का ही कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके ऊपर अभी हम लोग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे आने वाले समय में। आइए अब देखते हैं हम लोग बाइफिलर एंड ट्राइफिलर सस्पेंशन का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट, हम लोग जो है अभी इतने सारे जो है एनिमेशन वाला देखे, अब इसके बाद जो है बाइफिलर ट्राइफिलर सस्पेंशन का थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे। बेसिकली बाइफिलर या ट्राइफिलर सस्पेंशन जो है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के काम आता है। देखिए ये कोई जो है दो रॉड है और इससे जो है अटैच्ड एक इधर है और यहाँ पर वेट है W, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस W को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, ठीक ना। मैंने ऐसा है, आप समझिए कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ये दोनों ऐसा है और ये यहाँ पर लटका हुआ है, यहाँ पर ये वेट है। अब इसको हम जो है थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, इसको जो है ट्विस्ट कर देंगे, तो ये तो दोनों ज्वाइंट है ना यहाँ पर, तो ट्विस्ट करेंगे तो क्या होगा, जब ट्विस्ट करेंगे तब देखिए क्या होगा, ट्विस्ट करेंगे तो एक थोड़ा सा इधर आ जाएगा और एक आपका इधर मूव कर जाएगा। तो ये जो है कुछ इस तरह का जो है यहाँ पर, ये तो यहीं का यहीं रहेगा, यही इसका कॉन्सेप्ट है कि ये यहीं का यहीं रहना चाहिए और ये मूव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दैट मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है आपका कौन सा है, ए बी, ये मूव होकर के थीटा एंगल से मूव हो गया, ये थीटा एंगल से मूव हुआ तो ये भी थीटा एंगल से मूव होगा। और ये मान लेते हैं कि चूंकि फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना, ये दोनों, तो ये यहाँ पर मूवमेंट जो हुआ वह मूवमेंट आपका फाई 1 हो जाता है, फाई 1, और यहाँ पे फाई 2, ठीक ना, यहाँ पर मूवमेंट फाई 2, ये ए और बी हो गया। अब देखिए जब ये ट्विस्ट होगा, ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि इसका लेंथ है आपका L1 और इसकी लेंथ है L2, ठीक है, L1 L2। अब ये नए पोजीशन पे आ गया, मान लीजिए A1 एंड B1 पे आ गया, ठीक ना। इसके इस वायर में जो टॉर्क जनरेट हुआ TA टेंशन, और इसमें जो हुआ वो TB, ऐसा मान लेते हैं। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, L है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है आपका क्या है, L है, L है कि नहीं। तो अब इसको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो है अब कंपेयर करते हैं, ठीक ना। तो जो है यहाँ पर देखिए कि जो है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय एन एंगल फाई 1 in the wire A, and in the wire B it is displaced by phi 2, ठीक है। then we have to find the tension in wire A and tension in wire B, ठीक है, tension in wire A and tension in wire B। अब टेंशन निकालेंगे कैसे, टेंशन कैसे निकालेंगे, तो कहीं भी किसी के अबाउट मोमेंट निकाल दीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो TA ये टेंशन, ठीक है ना, और आप निकाल किसका रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं, मान लीजिए क्योंकि यहाँ से इसका निकालेंगे और यहाँ से इसका निकालेंगे, समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ से इसका निकालेंगे और यहाँ से इसका निकालेंगे और यहाँ से इसका निकालेंगे उल्टा, तो TA इंटू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं, और इक्वल टू वेट W और इंटू L2, यही L2 डिस्टेंस, ठीक है। तो अब TA कितना हो जाएगा, ये W L2 अपॉन L1 प्लस L2। उसी तरह से TB जब आप निकालेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, WL1, ये WL1 अपन L1 प्लस L2, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है एज्यूम कर लें कि फाई 1, इफ फाई 1 एंड फाई 2 आर वेरी स्मॉल, तो यदि स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है, तो TA इंटू फाई 1 and TB into phi 2 both are perpendicular to this A dash B dash, then TA phi 1 and TB phi 2 यदि बहुत स्मॉल हो तो इज परपेंडिकुलर टू, विल बी ऐसे लिखना चाहिए, ये हम सही कर देते हैं, विल बी परपेंडिकुलर टू A डैश B डैश, ठीक है ना, ये A1 B1 चाहे A डैश B डैश जो भी लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं सर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये आपने निकाल लिया, ठीक है। अब यहीं से ये तो आपका निकल गया। अब ये यदि
टी ए फाई 1 है और ये टी बी फाई 2 है। अच्छा, इसको हम साइन भी निकालेंगे तो साइन फाई 1, साइन फाई 1 क्या होता है, फाई 1, यदि फाई 1 बहुत छोटा है तो, ठीक है। तो इस ज्योमेट्री ऑफ फिगर से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ज्योमेट्री, फ्रॉम ज्योमेट्री, ठीक है ना। अब फ्रॉम ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री के लिए फिगर देखना थोड़ा जरूरी है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये L1 इंटू थीटा 1, ये वाले डिस्टेंस जो उठा और ये डिस्टेंस दोनों क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल बराबर होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, L1 इंटू थीटा, ठीक है ना। मतलब इसको ऐसा समझिए कि यहाँ पर ये ऐसे है और ये ऐसे है। अब इसको आपने ऐसे कर दिया तो ये जो थीटा बना और ये दोनों बराबर होगा कि नहीं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये भी तो बराबर होगा, होगा कि नहीं। और ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, दिस इंटू दिस, दैट मीन्स कि L1 इंटू थीटा, L1 इंटू थीटा, L1 इंटू थीटा। और ये फाई के टर्म में, ये फाई के टर्म में ये वाली डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, ये L1 इंटू थीटा इक्वल टू L इंटू फाई 1। L क्या है, पूरा डिस्टेंस है, देखिए। तो L इंटू फाई 1 दैट मीन्स कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों क्या होगा, समझिएगा। यहाँ पर थोड़ा हम समझा देते हैं, ठीक है ना। ऐसे है, ये ऐसे है। अब ये जो है एक गया है आपका इधर, ये ऐसे था तो एक गया है इधर और ये गया है इधर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस, ठीक है ना, कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है ना। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का L फाई 1 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये कौन सा हो जाएगा, L1 थीटा 1, ठीक है ना, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा आपको, ये वाली डिस्टेंस और इसकी आर्क यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होगा। सिमिलरली ये इधर से, अब इधर के लिए भी बराबर होगा, ठीक है ना। इधर के लिए भी क्या होगा, बराबर होगा, L2 इंटू थीटा इक्वल टू L इंटू फाई 2, होगा कि नहीं। तो इस तरह से अब फाई 1 यदि हम निकालेंगे यहाँ पर देयरफॉर फाई 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, L1 थीटा बाई L, और यहाँ पे फाई 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, L2 थीटा अपन L, हो जाएगा कि नहीं। अब इस फाई 1 और फाई 2 का वैल्यू, ठीक है ना, अब हम कहाँ रखेंगे, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम रेजिस्टिंग टॉर्क निकाल लें, ठीक है ना। फाइंड दी रेजिस्टिंग टॉर्क, फाइंड दी रेजिस्टिंग टॉर्क। अब रेजिस्टिंग टॉर्क क्या होगा, T इक्वल टू, ये रेजिस्टिंग टॉर्क मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये फिगर देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। रेजिस्टिंग टॉर्क, रेजिस्टिंग टॉर्क की बात करेंगे तो ये कैपिटल टी, ठीक है ना, कैपिटल टी। टोटल टॉर्क हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या निकला, टी ए फाई 1, टी ए फाई 1 अभी हम निकाले थे, टी ए फाई 1, और लेंथ कितना है आपका, टी ए फाई 1 इंटू लेंथ L, ये वाली L1, ठीक है, प्लस और ये टी बी, यहाँ पे टी बी, और डिस्टेंस कितना है, ये एंगल फाई 2 और लेंथ L2, हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर अब जो है धीरे धीरे हम वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू रखते हैं किसका, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फाई 1 और फाई 2 का। फाई 1 और फाई 2 का वैल्यू यहाँ से हम रख रहे हैं, क्या रखेंगे, टी ए फाई 1 का क्या रखेंगे, L1 थीटा अपन L इंटू L1, हो जाएगा कि नहीं, उल्टा हो रहा है क्या, ठीक है, ठीक है। ये प्लस टी बी फाई 2 का L2 थीटा अपन L इंटू L2, हो जाएगा।
अब देखिए तो थोड़ा सा इसको अब हम कहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर अभी हम निकाले थे ये टी ए और टी बी भी निकाले हैं, टी ए और टी बी भी निकाले हैं। तो इसको टी ए और टी बी का भी वैल्यू हम रख दें तो देखिए तो टी ए का वैल्यू क्या है, डब्ल्यू एल टू अपन एल वन प्लस एल टू, एल वन प्लस एल टू इंटू, अब ये एल वन तो है ही, ठीक है ना, ये एल वन है, ठीक है ना, तो ये एल वन स्क्वायर अपन एल इंटू थीटा प्लस ये डब्ल्यू एल वन, यहाँ देखिए टी बी का वैल्यू हम रख रहे हैं डब्ल्यू एल वन अपन एल वन प्लस एल टू, तो ये डब्ल्यू एल क्या हो गया वन अपन एल वन प्लस एल टू इंटू ये क्या हो जाएगा एल टू का स्क्वायर अपन एल इंटू थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कॉमन जाएगा क्या, देखिए तो यहाँ पर क्या हम रख सकते हैं, ये डब्लू एल वन एल टू को कॉमन ले लेते हैं अपन एल वन प्लस एल टू इंटू थीटा कॉमन लिए तो क्या बचा, ऊपर क्या बचा एल वन प्लस एल टू, देख लीजिए एल वन एल टू कॉमन लिए तो एल टू आ गया, एल वन एक बच गया यहाँ पर और यहाँ पर एक एल टू बच गया और हैंस फोर्थ ये ऊपर नीचे भाई बहन कैंसिल हो जाएंगे। तो ये फाइनल जो टॉर्क निकलेगा आपका, ये जो फाइनल टॉर्क निकलेगा ये टॉर्क क्या निकल जाएगा डब्लू एल वन एल टू, डब्लू एल वन एल टू अपन एक एल ये वाला बचा होगा ना दोस्त थीटा बाई एल, तो एल इंटू थीटा। तो ये आपका एक फार्मूला आ गया। और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, इनर्सिया इंटू एक्सिलरेशन, एंगुलर एक्सिलरेशन, ठीक है ना, मैं यहाँ लिख दूँ, जरूरत है क्या, टी इक्वल टू क्या हो गया टॉर्क, ठीक है ना, यहाँ लिख दीजिए वी नो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो ये टॉर्क हो जाएगा, आई क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ठीक है ना, और ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है एम के स्क्वायर, ठीक है ना, और एम के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई जी के स्क्वायर, और ये अल्फा क्या हो गया एंगुलर एक्सिलरेशन हो गया कि नहीं, तो ये हो गया आपका एंगुलर एक्सिलरेशन। अब अल्फा इक्वल टू एंगुलर एक्सिलरेशन जब आप निकालेंगे, ठीक ना, यहाँ पर तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा टी अपन आई, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर टी का वैल्यू अभी आप निकाले हैं आपके सामने ही है, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं डब्लू एल वन एल टू अपन एल इंटू थीटा, और आई का क्या लिख सकते हैं, देखिए ना हम डायरेक्ट रख ही देते हैं, अब यही है ना डब्लू बाई जी के स्क्वायर, तो डब्लू बाई जी के स्क्वायर, ये देखिए तो यहाँ पर ध्यान से ये W और W का भाई कैंसिल हो गया, तो बचा गया अल्फा इक्वल टू क्या निकल करके आ गया, अल्फा इक्वल टू क्या निकल करके आ गया, ये G ऊपर चले जाएगा तो L1 L2 अपन L इंटू जी थीटा अपन के स्क्वायर आ गया कि नहीं, ठीक है, तो ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको यहीं पे रहने दीजिए। अब एक चीज अपने को मालूम है कि वी नो दैट, ठीक है ना, वी आल्सो नो दैट ये ओमेगा स्क्वायर दैट मीन्स की फ्रीक्वेंसी वाला, ये डब्ल्यू वेट वाला था, ध्यान रखिएगा, तो ओमेगा स्क्वायर जो है इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन अभी अभी आप निकाले हैं, कि नहीं, अभी आप निकाले हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो है वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या निकालेंगे हम, ओमेगा स्क्वायर, ठीक ना, ओमेगा स्क्वायर
इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, एंगुलर एक्सेलरेशन यही आप निकाले हैं ना, तो क्या हो जाएगा L1 L2 अपन L इंटू जी थीटा अपन के स्क्वायर अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए तो थीटा और थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गए भाई साहब, दोनों क्या हो गए दोनों कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गए तो ओमेगा स्क्वायर कितना बचा L1 L2 अपन L इंटू जी अपन के स्क्वायर, यही बचा ना। अब यहाँ पर क्या निकालना है आपको, मान लीजिए रेडियस ऑफ जायरेशन, चूंकि अपने निकालना क्या रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो बाइफिलर सस्पेंशन अपन पढ़े इतना देर तक, उसका मतलब क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी शेप निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पर के अब निकालेंगे तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 L2 अपन L इंटू जी अपन ओमेगा स्क्वायर, ठीक ना। और यहीं से ठीक ना आप के स्क्वायर निकाल दिए, ठीक ना। और आपको मालूम है क्या मालूम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, ठीक ना। तो यही है ना के स्क्वायर तो आपका निकला और एम, ठीक ना। तो बॉडी का यदि वेट मालूम है, और वेट मालूम है क्योंकि आपने निकाला है, आपके सामने है बॉडी का वेट, ठीक ना, यही है ना बॉडी का वेट, ठीक ना डब्लू, ठीक ना कैपिटल डब्लू। तो ये डब्लू अपॉन जी और के स्क्वायर का कितना है L1 L2 अपॉन L जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये जी से जी क्या हो गया कैंसिल हो गया कि नहीं कैंसिल। तो आई आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ये वेट L1 L2 अपॉन L और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये ओमेगा स्क्वायर है क्या बेसिकली, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वाइब्रेशन में, मैकेनिकल वाइब्रेशन के हेल्प से आप किसी भी शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम लिख भी देते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड क्या फाइंड आउट कर सकते हैं आप, वी कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक ना, वी कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, ठीक ना। तो ये था दोस्त आपका बाइफिलर सस्पेंशन। अब थोड़ा सा जो है आप देख लीजिए क्या ट्राइफिलर सस्पेंशन क्या होता है, ठीक ना। ट्राइफिलर सस्पेंशन भी तो देखना है, ठीक ना। अब देखिए जिस तरह से आप बाइफिलर देखे उसी तरह से ट्राइफिलर, ठीक ना। अब ट्राइफिलर में क्या होता है, यहाँ पर जो आप देख रहे थे कि दो वायर है, ठीक है ना, और यहाँ पर वेट लटका हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा ट्राइफिलर मतलब कि 3 वायर होगा, बस यही अंतर है, ठीक है ना। ये आपका कोई प्लेट है तो ये अब 3 वायर, और तीनों जो है सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल द 3 वायर्स आर इक्विलेटरल, ठीक है, ये ध्यान रखिए आर इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, एक प्लेन में होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक वायर मान लीजिए यहां पर है, ठीक है, एक वायर यहां पर है और एक वायर कहीं यहां पर होगा, फिर एक वायर कहीं यहां पे होगा। ये इस तरह से होगा दोस्तों, समझिएगा थोड़ा सा, ये इस तरह से होगा कि ये एक सर्कुलर डिस्टेंस पे होगा, ठीक है ना, एक सर्कुलर डिस्टेंस पे ये होगा। और इक्विलेटरल होने के लिए बहुत जरूरी है कि ये क्या हो आपके 120 डिग्री पे हो, ये 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। तो ये 3 जो वायर है, ये जो 3 वायर है, तो ये वाला वायर जो है कहाँ आ जाएगा अब आपका यहाँ पर। ये मान लीजिए ए बी सी, ठीक है ना। तो ए बी सी तीनों वायर जो है, ठीक है ना, इसको अब थोड़ा सा, ये वायर है, एक वायर यहाँ से गया है, वहां से गया है, और एक वायर यहाँ से गया है।
एंड ऑल द 3 वायर्स आर इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब है कि तीनों जो है इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब कि जो है एक 120 डिग्री से डिस्टेंस पे है, ठीक ना। तो अगेन दिस ट्राईफिलर सस्पेंशन इज लाइक ए डिस्क, ठीक ना, एंड वायर्स आर इक्विलेटरल पोजीशन, ठीक ना। और इससे भी हम क्या करते हैं, बेसिकली वी फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉम्प्लिकेटेड शेप, ठीक ना, विद द हेल्प ऑफ ट्राईफिलर सस्पेंशन we find मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉम्प्लिकेटेड शेप। ये मैं बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड शेप, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड शेप हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे निकल जाता है। अब इसको आप क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्ट करेंगे तो ये सभी वायर जो है थोड़ा सा अपने ट्विस्ट पोजीशन पे आएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये जो है इधर आ जाएगा, और ये जो डिस्क है आपका, अब ये डिस्क जो है कुछ ऐसा चले जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। और ये ए वाला मान लीजिए कि फाई 1 से डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये फाई 2 से, और ये फाई 3 से डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। और इसको जो डिस्प्लेसमेंट किए, किसको, डिस्क को, वह थीटा से डिस्प्लेस हुआ, उसको आपने थीटा से डिस्प्लेस किया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट। अब यहां पर चूंकि डिस्क से यह है, तो टोटल टेंशन जो होगा, टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट मान लीजिए कि इसका W है, तो ठीक ना। तो टेंशन इन ईच वायर कितना हो जाएगा, टेंशन इन ईच वायर, टेंशन इन ईच वायर कितना हो जाएगा, कैपिटल W/3, ये टेंशन हो जाएगा कि नहीं, ठीक ना। अब इक्वेशन निकालेंगे तो आर थीटा इक्वल टू एल इंटू फाइव। आर क्या है, दिस रेडियस ऑफ द डिस्क, यहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस आर, ये सभी इक्वल डिस्टेंस है तो आर पे ही होगा। और एल क्या है, इसका वायर का लेंथ। और देखिए यहाँ देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये चूंकि 2D में, ये 2D में हमने ड्रॉ किया है इसलिए ये बड़ा लग रहा है, लेकिन है तीनों बराबर। तीनों का लेंथ कितना है, एल लेंथ है, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है, आर है। तो हम ये इक्वेशन अब लिख सकते हैं आर थीटा इक्वल टू एल फाई। कब, जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। और फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू आर थीटा अपन एल। इसको याद रखिए क्योंकि इसको रखेंगे अपन, ठीक ना। अब कंपोनेंट ऑफ द ईच टेंशन, ठीक ना, कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो निकालेंगे, ठीक ना। वर्टिकल की जरूरत नहीं है हमें क्योंकि प्लेन में है, तो हम हॉरिजॉन्टल निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन इन ईच वायर, सभी वायर में कितना टेंशन होगा। तो होता तो है साइन कंपोनेंट, लेकिन साइन चूंकि बहुत छोटा है, ठीक है ना, टी साइन फाई होना चाहिए था, लेकिन ये टी फाई बहुत छोटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, टी इंटू फाई। तो टी का वैल्यू अभी हम निकाले हैं कहीं पे W/3, देखिए अभी सामने ही है बाई दी वे। और फाई का वैल्यू भी निकाले हैं आर थीटा अपन एल, निकाले हैं कि नहीं। अब इससे हम क्या निकालेंगे, टोटल टॉर्क, टोटल रीस्टोरिंग टॉर्क बोल लीजिए, टोटल रीस्टोरिंग टॉर्क, टोटल रीस्टोरिंग टॉर्क दैट मीन्स की क्या, W, ठीक ना, इंटू आर थीटा बाई एल, आर थीटा बाई एल। ये तो वो था, अभी टोटल निकाल रहे हैं, तो टोटल लोड कितना है, W आर थीटा बाई एल, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर, यही होगा ना, यहाँ से सेंटर है O, ठीक ना, तो ये आर। अब यहाँ से एक्सीलरेटिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, एक्सीलरेटिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, आई अल्फा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं,
आई क्या हो जाएगा, अभी हम थोड़ी देर पहले भी बताए थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और आई को ही आप क्या लिखे हैं, ठीक है ना, आई को ही अभी हम लिखे थे उधर एम के स्क्वायर, एम की जगह डब्ल्यू बाई जी इंटू के स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहीं पे अब हमें मालूम है कि टोटल रीस्टोरिंग टॉर्क एंड एक्सीलरेटिंग टॉर्क दोनों सेम होता है, ठीक है ना, टोटल टॉर्क, ये वाली रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू टोटल एक्सीलरेटिंग टॉर्क, दोनों सेम हो जाएगा, दोनों सेम होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये डब्ल्यू आर थीटा अपॉन एल इंटू आर इक्वल टू वेट डब्ल्यू अपन जी के स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, ये वेट ही आपका कैंसिल हो रहा है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा अब हम अल्फा निकाल लें, अल्फा निकालिएगा, यही तो निकालना है अपने को, अल्फा निकालेंगे हम, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये ऊपर चले जाएगा, ये आर और आर क्या हो जाएगा, आर थीटा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर थीटा इंटू जी ऊपर चले गया अपन एल और के स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, तो यहाँ पर अभी अभी हम निकाल कर बताए भी थे क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना निकल गया, आर स्क्वायर थीटा जी अपॉन एल के स्क्वायर अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना थीटा, तो ये थीटा से थीटा कैंसिल हो रहा होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर कितना निकला, आर स्क्वायर जी अपॉन एल के स्क्वायर, हेंस फोर्स के स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, क्या निकल गया, के स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये के स्क्वायर, तो डब्ल्यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर जी अपन ये एल ओमेगा स्क्वायर, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हैं, आई क्या होता है एम के स्क्वायर, मास कितना है ये डब्ल्यू अपन जी, और के स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर जी अपन एल ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिएगा, बार बार हम बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया दोस्तों। तो हम लोगों ने इतना मेहनत के बाद जो है देखा कि किस तरह से बाईफिलर सस्पेंशन के हेल्प से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना, पूरी कहानी जो है आपने देख ली, ठीक है ना। अब इसमें कहीं मेरे समझ से डाउट होने की गुंजाइश नहीं है, वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, उससे मतलब नहीं है, बट कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए और बार बार देखा कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। हम लोग सिनेमा 4 घंटा देख लेते हैं बड़े आराम से, लेकिन कई बार वीडियो अच्छे से नहीं देख पाते हैं, तो शांतिपूर्वक बैठ करके आधा घंटा 1 घंटा इन वीडियोज को देखिए, ठीक है ना, जब आप देखेंगे तो चीज़ें आपको निकल करके आएंगी, आप समझ पाएंगे। तो ये बाईफिलर सस्पेंशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, फिर ये ट्राईफिलर सस्पेंशन पे आए थे, ट्राईफिलर सस्पेंशन भी हमने बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझाया आपको, और ये हमने निकाला है कि किस तरह से इक्विलेटरल शेप में हम चीज़ें रख करके इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, कि ऑल द 3 वायर्स आर इक्विलेटरल, और ये ट्राईफिलर सस्पेंशन के हेल्प से हमने जो है निकालने की कोशिश किया क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो आई होप कि ये सारे जो है कॉन्सेप्ट आपको याद हो गए होंगे। तो इस तरह से अब इसके ऊपर काफ़ी सारा न्यूमेरिकल भी है, ठीक है ना, इसी जो है लेक्चर के आगे जो है ये 22 लेक्चर नंबर है, 23, 24, ठीक है ना, के आगे जो है काफ़ी सारा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, और इन सारे न्यूमेरिकल के बाद हम लोग फिर डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन देखेंगे। तो आप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि किस तरह से बाईफिलर मतलब वाइब्रेशन का उपयोग करते हुए, यूज करते हुए कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू
to make to build up your concept. Thank you very much for watching this video, and be healthy, happy, and keep smiling. Thank you very much.